ओके तो भाई सबसे पहले बात करते हम लोग सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक का जो कुत्ता लैरी था भाई फाइनली उसका डेथ हो चुका है। पूरा सोशल मीडिया को भाई लोग करेंट टाइम में लैरी के फोटो को शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बहुत सारे रेसलर ने भाई लैरी के साथ फोटो भी शेयर किया और बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर भाई आकर सीएम पंक के ऊपर उन्होंने ट्वीट वगैरह भी किया। तो बेसिकली लैरी भाई बेसिकली ये सीएम पंक का सिर्फ डॉग नहीं था, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ही पार्ट था, क्योंकि भाई मर्चेंडाइज लैरी का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बेसिकली बिका करता था। बाकी भाई सीएम पंक ने भाई इसके ऊपर ट्वीट वगैरह किया। मैं तो भाई इसको पढ़ा नहीं, पर वो ट्वीट के अंदर क्या किए होंगे आप लोग सारे लोग समझ सकते हैं। तो मेरे तरफ से भाई आरआईपी लैरी। अगर आप भी लैरी को पसंद करते हो तो भाई आप लोग कमेंट में आरआईपी लिखना मत भूलिएगा। क्या बात करते हम लोग रोंडा रॉजी के बारे में। तो क्या भाई रोंडा रॉजी यूएफसी के अंदर 2026 के अंदर वापस आने वाले, क्योंकि भाई रिसेंट टाइम में एक पोस्टर सोशल मीडिया के ऊपर रोंडा रॉजी का वायरल हुआ। देखो मैं सही बताऊं तो भाई इस एज में यूएफसी वाले भाई दोबारा से रोंडा रॉजी को कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल देने नहीं वाले। और रोंडा रॉजी दूसरा बात भाई आज के 10-12 साल पहले यूएफसी फाइट किया करते थे, तो आज के टाइम पर उतना पोटेंशियल रोंडा रॉजी के अंदर बचा ही नहीं है। जो भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर वगैरह फैलता है, कई बार भाई ये न्यूज बेसिकली फेक फैलता है। बाकी बात करते हम लोग लाना के बारे में। तो भाई लाना ने भाई रिसेंट में बड़ा शॉकिंग चीज को रिवील किया कि उनको सर्वाइवल सीरीज देखना था, तो उनको खुद का टिकट खरीद कर जाना पड़ा देखने के लिए। मतलब एक टाइम हुआ करता था जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पुराने सुपरस्टार या फिर सुपरस्टार का भाई वैल्यू हुआ करता था, वो डायरेक्ट एरिना के अंदर आकर शो देख सकता है। आज के टाइम पर टीकेओ के कंट्रोल में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आता है, इसलिए लाना ने इस बात को शेयर किया कि जब उनको सर्वाइवल सीरीज आकर देखना था तो उनको पहले टिकट खरीदना पड़ा, फिर वो शो के अंदर आ पाई। तो मेरे ख्याल से भाई लाना ऐसे खूबसूरत मतलब रेसलर के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। और टीकेओ भाई ऐसे भाई अब दूसरा कंपनी हो चुका, विंस मैकमैन का तो है। बाकी आगे बात करते हम लोग लिव मॉर्गन और शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो बेसिकली भाई लिव मॉर्गन और शार्लेट फ्लेयर को रिसेंट टाइम में किसी हॉलीवुड फिल्म के अंदर उनको ऑफर हुआ था, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई दोनों सुपरस्टार चाहिए थे, इसलिए भाई फिल्म का इन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया, किसी और को रिप्लेस कर दिया गया। फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आज के टाइम पर आ चुकी है। भाई लिव मॉर्गन का पूरा गैंग का फोटो आप लोग यहाँ पर देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे ख्याल से भाई फाइनली अब इनका गैंग वगैरह बन चुका, अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डोमिनेट एक बार फिर से करने वाली है। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग क्लैश ऑफ चैंपियन के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बेसिकली भाई एक नया ट्रेडमार्क करवा दिया रिसेंट टाइम में क्लैश ऑफ चैंपियन के नाम से। बेसिकली इससे पहले भाई आपने क्लैश इन कैस्टल देखा होगा, क्लैश इन पेरिस देखा होगा, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई क्लैश इन चैंपियन के मतलब क्लैश ऑफ चैंपियन के नाम से एक और नया ट्रेडमार्क करवा दिया। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगले साल जो पीपीवी करवाने वाले उसका नाम क्लैश ऑफ चैंपियन मेरे ख्याल से होने वाला है फाइनली। बाकी आगे बात करते हम लोग एले नाइट के बारे में। तो भाई एले नाइट ने भाई रिसेंट टाइम में जॉन सीना के बारे में बोला कि उनको मौका मिल चुका, वो जॉन सीना को 1 2 3 करके जॉन सीना को फाइनली वो रिटायर करने वाले हैं। करंट टाइम में दो ही सुपरस्टार है, सबसे पहले हमारे हैं एले नाइट और दूसरा हमारे गुंथर है। देखते हैं भाई जॉन सीना किसके हाथ में मिसाल देने वाले हैं। बहुत सारे फैंस इस बात को लेकर खुश है कि भाई जेउस जैसा छपरी जॉन सीना को रिटायर नहीं करा, पर मेरे ख्याल से भाई गुंथर या फिर एले नाइट भी किसी काम के नहीं। मैं लिटरली मिस को देखना चाहता था जॉन सीना को रिटायर करते हुए, या फिर आर्टरूस को देखना चाहता था। मैं कोई बड़े रेसलर को मैं ऐसे में देखना चाहता था। बाकी आगे बात करते हम लोग निकी बेला के बारे में। तो भाई रिसेंट टाइम में निकी बेला के बुकिंग को लेकर बहुत सारे न्यूज चैनल वाले साइड है, उन्होंने भाई ट्वीट वगैरह किया कि भैया निकी बेला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आए, उनको एक टाइटल नहीं दिया गया, उनको सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर स्टोरी लाइन के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए यूज किया जा रहा है, बाकी सुपरस्टार को पुश करने के लिए यूज किया जा रहा है। डब्ल्यू वाले निकी बेला को वैल्यू नहीं दे रहे। चलो ठीक है भाई, मैं ज्यादा क्या कहूं भाई, निकी बेला ऐसे भी अब मतलब 2-4 महीना बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जाने वाली है। बाकी आगे बात करते हम लोग लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई लिव मॉर्गन के बारे में लिखा गया है कि लिव मॉर्गन और फिन बेलर बहुत पुराने दोस्त थे, पर आज के टाइम पर लिव मॉर्गन उसके बावजूद भी डॉम के ऊपर चिपक रही है। अच्छा क्या डब्ल्यू वाले ऐसा करवा सकते हैं कि भाई फिन बेलर भी लिव मॉर्गन को लाइक करने लगे? डब्ल्यू वाले ऐसा स्टोरी लाइन अगर लेकर आएगी तो सच में बड़ा मजा आएगा। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस से खुद इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया है कि क्या भैया आप मिस्ट्री रेसलर बनकर आपने अटैक किया था? तो सेथ रॉलिंस ने भाई अपना पलड़ा झाड़ लिया। सेथ रॉलिंस साफ तरीके से इस बात को बोल दिया कि भैया वो तो जानते भी नहीं, वो बेसिकली अटैक वगैरह करने के लिए नहीं आए थे इस बार का सर्वाइवल सीरीज के अंदर। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग क्रिस जेरिको के बारे में। तो भाई क्रिस जेरिको को लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आ रहा था कि क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से आ सकते हैं, एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जा सकते हैं। क्रिस जेरिको ने भाई खुद से इस बात को कंफर्म कर दिया कि देख भैया 2025 के अंदर रिटायर तो नहीं होने वाला, 2026 के अंदर ही रिटायर होने वाला है, और मतलब बेसिकली अभी वो रेसल करने वाला है। ये मैच आखिर वो कहाँ रेसल करने वाला है ये बात उनको खुद भी नहीं पता, पर इतना पता है कि वो मैच जरूर से रेसल करने वाला है। अब देखो मेरे ख्याल से भाई अगर इनको एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अगर रहना होता तो भाई ये ताल ठोक कर कहते कि मुझे एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अभी और रहना, वहां पर मुझे मैच रेसल करना। इनको अभी करंट टाइम भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आना, इसलिए भाई इन्होंने स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया कि उनको खुद नहीं पता है कि वो कहां जाकर मैच रेसल करेंगे, पर रेसल करना। जैसे विक्सो के बारे में बात करूं तो विक्सो से इंटरव्यू के अंदर जब पूछा गया कि क्या आप रिटायर हो चुके, तो विक्सो ने भाई साफ तरीके से बोल दिया कि अभी वो फिलहाल रिटायर तो नहीं हुए। हाँ उनका बिल्कुल कहना सिंपल है कि अगर वो रिटायर होंगे तो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर रिटायर होंगे, एडब्ल्यू कंपनी के अंदर रहने वाले, मतलब इन्होंने भाई इस बात को कंफर्म कर दिया, पर क्रिस जेरिको ने नहीं किया कंफर्म। तो इससे यही पता चलता है क्रिस जेरिको जैसे रेसलर अगर ऐसा लाइन का यूज करे मतलब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कंफर्म आने वाले। बाकी भाई विक्सो ने भाई रिसेंट में बैरन कॉर्बिन का बहुत सारा तारीफ किया कि बैरन कॉर्बिन अगर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आ जाते हैं तो एडब्ल्यू कंपनी को ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देंगे, एडब्ल्यू कंपनी के अंदर बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता भाई विक्सो को क्या दिखा मतलब बैरन
बैरन कॉर्बिन के अंदर। मेरे ख्याल से बैरन कॉर्बिन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे बेकार फ्लॉप था, मतलब सबसे फ्लॉप सुपरस्टार था, मैं तो भाई ऐसा मानता हूं। वैसे बाकी आपको बात करते हम लोग जो हेनरी के बारे में, तो भाई फाइनली जो हेनरी को एनएक्सटी के ऊपर रजिस्टर कर दिया गया, मतलब मेन रोस्टर के ऊपर नहीं आने वाला, फिलहाल भाई एनएक्सटी के ऊपर रहने वाला है। वैसे बाकी आपको बात करते हम लोग रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बारे में, तो भाई मल्टीपल न्यूज चैनल वाले इस बात को कंफर्म कर दिए कि हाँ भैया रोमन रेंज और कोडी रोड्स का ही स्टोरी लाइन रेसलमेनिया 42 के लिए डब्ल्यू वाले कंसीडर कर रहे हैं। देखो भाई डब्ल्यू वाले अगर सच में अगर ये वाला स्टोरी लाइन कंसीडर कर रही तो आपको अगले साल रोमन रेंज आपको स्मैकडाउन के ऊपर आपको जाते हुए दिखने वाला है। स्मैकडाउन के ऊपर जाकर पूरा स्टोरी लाइन को फिर से स्टार्ट करने वाला है। और देखो मैं रोमन रेंज के ऊपर कोई भी शक नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोडी रोड्स के ऊपर कोई भी शक कर रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा सा डर लगता है डब्ल्यू वाले भाई एक बार फिर से वही एग्रेशन से स्टोरी लाइन को ना बिल्ड कर पाए। तो मैं चाहता हूँ डब्ल्यू वाले भाई जैसे रोमन रेंज को बुक करने में फेल हो गई रेसलमेनिया 41 के अंदर, डब्ल्यू वाले भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर ऐसे रोमन रेंज को बुक करने में फेल ना हो। और मेरे ख्याल से भाई ऐसे भाई रोमन रेंज को लेकर विजन जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब करंट बहुत ज्यादा क्लियर होते हुए दिख रहा है। रोमन रेंज भाई रेसलमेनिया 42 को मेन इवेंट करने वाला, रॉयल रंबल साथ ही साथ विन करने वाला। वैसे आगे बात करते हम लोग मैक्स एंड ओपरेन के बारे में, तो भाई मैक्स एंड ओपरेन अभी करंट नटालिया के साथ ट्रेनिंग वगैरह इसलिए कर रही है ताकि वो खुद को मजबूत कर सके और अपने टाइटल को अच्छे से डिफेंस कर सके। बाकी आगे बात करते हम लोग डॉमडॉम के बारे में, तो भाई डॉमडॉम और लिव मॉरन का जो जोड़ी है बेसिकली अल्टीमेट जोड़ी, ऐसा बेसिकली भाई लाना का कहना है। तो देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई कुल मिलाकर यही स्टोरी लाइन चल रहा है जो कि थोड़ा सा अच्छा, पर डब्ल्यू वाले भाई इस वाले स्टोरी लाइन में घटियापंती करना नहीं भूलिए। जैसे डब्ल्यू वाले भाई अभी तक डॉमडॉम रॉक्सन प्रेस के बीच में स्टोरी लाइन दिखा सकते थे, फिर लिव मॉरन आती तो ज्यादा मजा आता स्टोरी लाइन को देखने में। डब्ल्यू वाले ने भाई लव एंगल डॉमडॉम और रॉक्सन प्रेस के बीच में दिखाई नहीं। डब्ल्यू वाले इनफैक्ट आज भी ये चीज कर सकते थे, थोड़ा सा और ज्यादा मजा आएगा, पर डब्ल्यू वाले पता नहीं भाई क्या स्टोरी लाइन चलाते, कुछ समझ में ही नहीं आता। मतलब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी तुम मुझे चलाने के लिए दे देते, मैं उससे बेहतर स्टोरी लाइन में निकाल लेता। भाई तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा भाई, मेरे समझ से बाहर। बाकी बेकी लिंच के बारे में बात करें तो बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है। अब वो करंट में रिटर्न करने के लिए रेडी नहीं है। वो रिटर्न तभी करेगी जब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए उनको मैच मिलेगा, साथ ही साथ भाई उनको अपॉलॉजी भी चाहिए जिसके कारण वो टाइटल हारी थी उसके लिए। बाकी बात करते हैं डीन अम्ब्रोज के बारे में, तो पता नहीं भाई सोशल मीडिया के ऊपर क्या बवाल चल रहा है भाई, अब न्यूज चैनल वाले पब्लिश करना शुरू कर दिए कि डीन अम्ब्रोज शायद से मिस्ट्री रेसलर हो सकते हैं। भाई क्या बकवास है। वैसे भाई आप लोग ये फोटो देखो भाई, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन, 4 ऐसे सुपरस्टार है जो कि भाई पिछले 3 डेकेड से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रोल कर रहे हैं। हाँ, चौथा डेकेड तक कोई भी सुपरस्टार नहीं जाने वाला, क्योंकि भाई मतलब 2030 के पहले सारे रोल रिटायर हो जाने वाले। पर हाँ, बहुत बड़ा बात है। क्या बात करते हम लोग पॉल वन के बारे में, तो भाई पॉल वन ऑलरेडी ब्रॉक लेसनर को अपने साथ रख चुके हैं, रोमन रेंज, सीएम पंक, उसोस को रख चुके हैं, बहुत सारे ब्रॉन्सन रीड को रख चुके हैं, ब्रॉन ब्रेकर को रख चुके हैं, मैकिंटायर को रख चुके हैं। करंट टाइम बताया जा रहा है कि भाई एक बंदा का सिर्फ कम है जो कि है कोडी रोड्स। पर मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई कोडी रोड्स और पॉल वन को पेयर नहीं करने वाले, मेरे ख्याल से शायद से नहीं करने वाले, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भाई अभी करंट में सारा जो फोकस है मेरे ख्याल से ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड की टीम के ऊपर होने वाला। तो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल तक पॉल वन वहीं फंसे रहने वाला, तो कोडी रोड्स के साथ तो पेयर नहीं होने वाले। रोमन रेंज का भाई आप लोग स्टैटिक्स यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिकली सर्वाइवल सीरीज का 2 बार ये सर्वाइवल सीरीज को विन किए हैं और 1 बार करंट में लूज किए सर्वाइवल सीरीज। भाई अगर आपको नहीं पता तो भाई जॉन सीना फर्स्ट टाइम जब यूएस चैंपियन बने थे, अपना पहला टाइटल वो कार्लिटो से हारे थे, अपना लास्ट टाइटल जो है यूएस टाइटल, मतलब बेसिकली वो हारे हैं ये डॉमडॉम से। तो बेसिकली कार्लिटो भी जजमेंट डे के अंदर पहले काम कर चुके हैं और डॉमडॉम भी मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पहले मतलब अभी भी जजमेंट डे के पार्ट है। तो मतलब बेसिकली जजमेंट डे वाले ने भाई जॉन सीना को रिटायर किया। वैसे आप लोग ये स्टैटिक्स देखो भाई, ये स्टैटिक्स बड़ा कमाल का, आप लोग देख सकते हो भाई कौन से पीपीवी के अंदर 2025 के अंदर सबसे ज्यादा ऑडियंस आए। तो रॉयल रंबल भाई 2025 का सबसे ज्यादा ऑडियंस लाने वाला पीपीवी बना। रॉयल रंबल के अंदर 70,000 ऑडियंस आए थे, पता नहीं भाई अगला साल सऊदी के अंदर कितने आएंगे। बाकी उसके बाद भाई आप लोग रेसलमेनिया का देख सकते हैं 60,000 के करीब दोनों नाइट पर ऑडियंस आते हैं। समर स्लैम के अंदर 53,000, सर्वाइवल सीरीज के अंदर 46,000, एलिमिनेशन चेंबर के अंदर 38,000। तो मतलब ओवरऑल भाई 2025 जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए उतना ज्यादा फायदामंद नहीं साबित हो। पता नहीं भाई डब्ल्यू वाले अगले साल 2026 के अंदर क्या क्या करते हैं। बाकी भाई ये जो पॉल वन है ना, एक बच्चे को धक्का दिया था, अब उसके लिए भाई डिफेंस करने के लिए न्यूज चैनल वाले बेसिकली क्या कह रहे हैं कि भैया सिक्योरिटी गार्ड कहाँ था, सिक्योरिटी वाले लॉक कैसे कर दिया बच्चा को आने के लिए आगे। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता भाई कोई भी बंदा कितना बेशरम हो सकता है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी वाला अगर गलती से लॉक कर दिया तो भाई तुम धक्का नहीं दे सकते हो ना, तो मतलब पता नहीं भाई लोग कैसे डिफेंस कर लेते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।